अफ़गानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुए 3 दिन हो गए, परंतु 24 घंटे काम करने वाली भारत की सरकार ने अफ़गानिस्तान को लेकर कोई नीति घोषित नहीं की है। जबकि अमेरिका, रूस, चीन जैसी वीटो पावर वाली महाशक्तियों के साथ ईरान और पाकिस्तान ने नई सरकार को मान्यता दे दिया है और घोषणा कर चुके हैं कि काबुल में उसके दूतावास खुले रहेंगे। दरअसल पद से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा देश का नारा देने वाली भाजपा की सरकार अफ़गानिस्तान के मामले में देश हित से बड़ी पार्टी हित को अहमियत दे रही है। भारत का अफ़गानिस्तान की 400 मुख्तलिफ परियोजनाओं में करीब 30,000 करोड़ भारत की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 1% निवेश है। इनमें सबसे अहम परियोजना है 42 मेगाहर्ट्ज़ की हरीरूद नदी पर बनी सलमा डैम परियोजना, जो अफ़गानिस्तान के हेरात प्रांत में चेस्ट जिले में बिजली और सिंचाई के अहम स्रोत के रूप में बनी और इसका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जून 2016 को संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। यह बांध 107 मीटर ऊंचा और 550 मीटर लंबा है। ध्यान दीजिए कि इस बांध को अफ़गान भारत दोस्ती की निशानी के तौर पर जाना जाता है। सन 2005 में भारत ने इस परियोजना पर धन खर्च करना शुरू किया और भारतीय जल और ऊर्जा कंपनी को बांध को पूरा करने के लिए कमीशन दिया गया। दिसंबर 2015 में भारत सरकार ने बांध के लिए लगभग 29 करोड़ डॉलर, तकरीबन 250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को मंजूरी दी थी। यह पिछले 20 सालों में अफ़गान सरकार की सबसे बड़ी परियोजना है। ध्यान रहे कि हेरत प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान ने सलमा बांध परियोजना को राष्ट्रीय धरोहर बताकर उसे भी नुकसान न पहुंचाने की बात कही थी। इसके बाद कि अफ़गानिस्तान में सबसे अहम भारतीय परियोजना सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 218 किलोमीटर लंबा जरांज डेलाराम राजमार्ग था। ध्यान दीजिए कि जरांज ईरान के साथ अफ़गानिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। 150 मिलियन डॉलर की लागत से भारत द्वारा बनाया राजमार्ग खशरूड नदी के साथ जरंग के उत्तर पूर्व में डेलाराम तक जाता है, जहां ये एक रिंग रोड से जुड़ता है, जो दक्षिण में कंधार, पूर्व में गजनी और काबुल, उत्तर में मज़ार शरीफ को जोड़ता है। यह भारतीय हितों के दृष्टिकोण से बेहद अहम परियोजना थी। जबकि पाकिस्तान द्वारा अफ़गानिस्तान और भारत के व्यापार के लिए भारत को रास्ता देने से इनकार करने के बाद ये राजमार्ग भारत के लिए रणनीतिक अहमियत रखता है, क्योंकि ये ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए भारत से अफ़गानिस्तान और ईरान तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। ध्यान दीजिए कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने नवंबर 2020 के जिनेवा सम्मेलन में कहा कि भारत ने महामारी के दौरान इसी चाबहार के माध्यम से 75,000 टन गेहूं अफ़गानिस्तान पहुंचाया था। यानी ईरान के चाबहार बंदरगाह से जुड़े भारतीय हित का राजमार्ग परियोजना से अहम संबंध है। भारत अफ़गानिस्तान की संसद का निर्माण करा रहा है और भारत ने 90 मिलियन डॉलर का इसमें निवेश किया है। भारत के एक ब्लॉक का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसी तरह स्टोर प्लेस परियोजना, पावर इंफ्रा, हेल्थ इंफ्रा और स्कूल ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि जैसी भारत की परियोजना में भारत का हित अधर में है। इसके बावजूद कि तालिबान सरकार ने घोषणा कर दी है कि हर देश के दूतावास की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। भारत अपनी परियोजना पर काम करे, सरकार उनको सहयोग देगी, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। भारत पाकिस्तान के बीच टकराव से अफ़गानिस्तान का कोई लेना देना नहीं, परंतु भारत की सरकार अफ़गानिस्तान को लेकर अपने राजनीतिक नफ़ा नुकसान को तौल रही है। तो उसकी वजह है उसका डरा सहमा सड़े समाज का वोटर। उसे लगने लगा है कि तालिबानी पड़ोस में आ गए हैं, अब क्या होगा। कोई उनको तसल्ली दे रहा है कि मोदी जी हैं, डरने की ज़रूरत नहीं, जबकि इसी वजह से वो खुद भी डर रहे हैं। मूर्खों को नहीं पता कि तालिबान के पास ज़्यादा से ज़्यादा AK-47 या AK-56 या कुछ रॉकेट लॉन्चर्स फ़कत हैं। यहाँ भारत के पड़ोस में 2-2 परमाणु शक्ति वाले देश मिलकर भारत का एक रोया टेढ़ा न कर सके तो ये तालिबानी क्या करेंगे। मगर 41% में 4-5% ही अक्लमंद हैं। ये बात मोदी जी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो इस डर को कुछ दिन और बनाए रखना चाहते हैं। उनको गजनवी, बाबर, औरंगज़ेब के डर का एहसास कराया जा रहा है, जिससे मोदी जी के एक सुरक्षा कवच बने होने का
उनके वोटर्स को एहसास हो जाए। जबकि देश हित कहती है कि भारत को तुरंत इस पर अपनी नीति दूसरे देशों की तरह वाजे करके अपनी चल रही 400 परियोजनाओं की सुरक्षा की गारंटी अफगानिस्तान की नई सरकार से लेना चाहिए। तालिबान दबाव में है, भारत के साथ दोस्ती में वो आ सकते हैं, बाकी शरिया कानून सऊदी अरब में भी लागू है जिससे भारत के दोस्ताना संबंध हैं और वहाँ की कंपनी अरामको रिलायंस के शेयर खरीद कर रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो चुकी है। शरिया से क्या होता है? बस एक हिजाब, मगर 24 घंटे में बलात्कारी को दंड भी मिलता है, लटका दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के गेट पर कोई बलात्कार पीड़िता इंसाफ के लिए खुद को आग नहीं लगाती और फिर ये सब वहाँ का आंतरिक मामला है। आप दुबले कहे हुए जा रहे हैं।